नए प्रश्नों के साथ नया वीडियो। पर्यावरण के बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में रहने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। मध्य प्रदेश में चाहे आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी टीचर की, या फिर एमपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर अदर स्टेट में अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और विज्ञान या पर्यावरण के उसमें प्रश्न आने हैं, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। प्रश्न के साथ 4 विकल्प भी रहेंगे जैसे आपके परीक्षाओं पर रहता है। तो यहाँ पर अभ्यास करिए। यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय मरुभूमि में मिलने वाली बबूल, कैक्टस आदि वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय मरुभूमि होते हैं वहाँ पर होते हैं कांटेदार पौधे जो कि बबूल हैं, कैक्टस है यानी कि नागफनी है। इन वनस्पतियों को क्या कहा जाता है। तो इनका जो क्या कहते हैं, जीरोफाइट, हाइग्रोफाइट, बायोफाइट और लिथोफाइट। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपको मुझसे पहले इसका उत्तर बताना है। चलिए मैं बताता हूँ। पहला वाला होगा इसका उत्तर जीरोफाइट। ऐसी वनस्पतियों को जीरोफाइट वनस्पति कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखवाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के बारे में आपने जाना ही होगा। उसमें जो एक चक्र बनता है तो उसको क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं या रासायनिक चक्रण कहते हैं या फिर जैव भू रासायनिक चक्रण कहते हैं या फिर भू रासायनिक चक्रण कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपको बताना है। आपके पास समय है, नहीं तो मैं इसका उत्तर बताता हूँ। 3 नंबर वाला इसका सही होगा। जैव भू रासायनिक चक्रण इसको कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान कहाँ पर स्थित है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय यहाँ पर पूछा गया है, भोपाल में, नागपुर में, देहरादून में और बेंगलुरु में। तो कहाँ पर है, यहाँ पर 4 विकल्प हैं जो कि बड़े ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर बताना है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। तो सही उत्तर है नागपुर में। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने है, निम्न में से किन चट्टानों का निर्माण भौतिक कारण जैसे ताप व दाब में परिवर्तन से होता है। यानी चट्टानों के बारे में आपने पढ़ाई किया होगा। और यहाँ पर देखिए चट्टानों का निर्माण, यहाँ पर कौन सी चट्टानें हैं जो ताप व दाब के परिवर्तन से होता है उनका निर्माण। तो यहाँ पर उत्तर है 1974 में, विकल्प नंबर 3 में। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के भंडार हैं। झांसी में, ललितपुर में, आगरा में और मथुरा में। यहाँ पर देख सकते हैं झांसी में, आगरा में और
मथुरा में। तो राइट आंसर आपको यहाँ पर बताना है। चलिए मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। 2 नंबर विकल्प सही है, ललितपुर। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की है। बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सभी परीक्षाओं में आता है। ल्यूवेनहॉक, फ्लेमिंग, रॉबर्ट्स और ग्राहम बेल, जीवाणु की खोज किसने की। तो चलिए इसका राइट आंसर यहाँ पर बता देते हैं। विकल्प नंबर 1, ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान है तो यहाँ पर कहाँ पर स्थित है। उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में और महाराष्ट्र में। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे, तो आपको बताते हैं यह मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अगला है, सुंदरबन में निम्न में से कौन सा वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सुंदरबन में, सुंदरबन के बारे में आपने सुना होगा, पढ़ा होगा और जाना होगा, तो उत्तर भी आपको पता होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं इसका उत्तर बताऊंगा। 4 विकल्प हैं, सागौन, पीपल, सुंदरी और नीम। किसके सर्वाधिक यहाँ पर जो वृक्ष हैं वह पाए जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपको बताते हैं, 3 नंबर वाला विकल्प सही है। सुंदरी के सबसे ज़्यादा वृक्ष यहाँ पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है। निम्न में से कौन सी मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, धूसर मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी पहाड़ी उच्च भागों में यानी ऊंचे स्थानों पर पहाड़ के पाई जाती है। तो यहाँ पर आपको बताना है। राइट आंसर आपको यहाँ पर बता देते हैं, लेटेराइट मिट्टी जो है यह उच्च भागों पर पाई जाती है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो पर इतने ही प्रश्न रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और आपकी परीक्षा में आपको सफलता दिलवाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जितने ज़्यादा लाइक होंगे उतने ही अच्छे और प्रश्नों का समावेश अगले वीडियो पर जल्द ही किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे चैनल के साथ। धन्यवाद।